सभी को नमस्कार। देखिए मित्रों, पिछली क्लास में हमने वाच्य का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे संधि। तो संधि शब्द में भी कौन सी संधि होती है और उसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो हम देखते हैं संधि शब्द में भी क्या होता है, सम धन धी। ये तो हुआ इसका संधि विच्छेद। और इस शब्द में भी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अर्थात संधि शब्द में भी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। तो वर्णों के मिलने से आता जो विकार उसी को कहते हैं हम संधि विचार। अर्थात दो वर्णों के मिलने से उनमें क्या होता है, विकार या परिवर्तन होता है, और उस विकार या परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो संधि शब्द का अर्थ है मेल या योग। अर्थात दो ध्वनियों या वर्णों के मिलने से क्या होता है, विकार उनमें उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है। अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, और ये विकार या परिवर्तन ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि को समझने के लिए हमने यहाँ दो कोटेशन ली है, एक कामता प्रसाद गुरु की, दूसरी किशोरीदास वाजपेयी जी की। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार देखते हैं, संधि दो निर्दिष्ट अर्थात दिए हुए अक्षर या वर्ण के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को ही कामता प्रसाद गुरु ने संधि कहा है। किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतरण हो जाता है, और उसी रूपांतरण को किशोरीदास वाजपेयी जी ने संधि कहा है। तो कामता प्रसाद गुरु जी ने तो कहा है कि दो अक्षरों के पास आने से जो विकार आता है वो क्या होता है, संधि। और किशोरीदास वाजपेयी जी ने जब दो वर्ण पास आए और उनमें क्या होता है, रूपांतरण होता है, तो वो क्या होती है, संधि। संधि विच्छेद। संधि के नियमानुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति अर्थात उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही क्या होता है, संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात संधि नियम के अनुसार जब वर्णों को अलग अलग करके हम पहले वाली स्थिति में उनको पहुंचा देते हैं या उस रूप में लाना ही क्या होता है, संधि विच्छेद। भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए संधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात संधि का प्रयोग किया जाता है। संधि के भेद। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो हम आज पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से, अर्थात स्वर संधि में क्या होने चाहिए, दो स्वर होने चाहिए, उनके मेल या योग से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो आज हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात इनमें क्या होना चाहिए, दो समान स्वर आने चाहिए, तभी वो क्या होंगे, मिलकर क्या होंगे, दीर्घ हो गए, और उसी दीर्घ को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे ए धन आ मिलकर आ हुआ, ए धन आ मिलकर आ धन ए मिलकर आ, और आ धन आ मिलकर क्या है, आ हुआ। तो ये इनमें क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि। अर्थात इनमें समान स्वर होने चाहिए। इधर देखिए, जैसे ई धन ई धन ई, और ई धन ई धन ई। तो इनमें क्या होने चाहिए, समान स्वर होने चाहिए, और वो स्वर मिलकर जो समान स्वर है वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। जैसे ऊ धन ऊ धन ऊ धन ऊ, और ऊ धन ऊ। अर्थात इनमें क्या होना चाहिए, दीर्घ स्वर संधि में स्वर क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे रस्व या दीर्घ धन, उसी वर्ण का रस्व या दीर्घ स्वर मिलके क्या होते हैं, दीर्घ स्वर हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर संधि। उदाहरण में हम देखते हैं अरावली। तो
इसका संधि विच्छेद होगा अर धन अवली, अर्थात रे में ए और ये दोनों ए और ए मिलकर क्या हो गया आ, अर्थात इनमें क्या हो गई दीर्घ स्वर संधि। जैसे अधिकांश, अधिकांश में होगा अधिक धन अंश, तो अधिक कै में ए है और ये ए और ए मिलके क्या हो गया आ, तो यहाँ पे हो गया अधिकांश में दीर्घ स्वर संधि। क्योंकि यहाँ पे समान स्वर जब दीर्घ होते हैं तो वो दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। मैंने यहाँ अनेक उदाहरण लिए हैं, तो आप इनको वीडियो पॉज करके अच्छे से समझना, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि सारे उदाहरण देखने से क्या होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे गजानन, गज धन आनन, तो जय में ए है और ये आ, ए और आ मिलके क्या हो गया दीर्घ हो गया, तो ये हो गया दीर्घ स्वर संधि। जैसे यहाँ देखते हैं उदाहरण के अतीव, अति धन ईव, तो अति में ई है और छोटा ई और यहाँ पे भी क्या है ई, और ये दोनों स्वर मिलके क्या हो गए बड़ा दीर्घ स्वर में क्या हो गया परिवर्तन या हो गया, तो ये क्या हुआ दीर्घ स्वर संधि। जैसे अतीत, अति धन इत, तो यहाँ पे ई, ती में तय में जो ई मिला हुआ है और ये ई, ये दोनों मिलके क्या हो गए दीर्घ हो गए, तो यहाँ क्या हो गया दीर्घ स्वर संधि। अर्थात यहाँ समान स्वर क्या हो रहे हैं मिल रहे हैं और उनमें क्या है दीर्घ स्वर संधि हो रही है। जैसे ई और ई मिलके क्या होंगे दीर्घ स्वर संधि में यहाँ परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि में अपने को ध्यान रखना है कि समान स्वर मिलके क्या होते हैं दीर्घ होते हैं, तो वो होती है दीर्घ स्वर संधि। तो इन उदाहरणों को आप अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आएगा। आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गुण संधि। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।